हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चंपारण टॉपर एकेडमी। चंपारण की इस टॉपर फैमिली में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है अम्ल भस्म लवण। इसको इंग्लिश में बोला जाता है एसिड बेस एंड सॉल्ट। और इसका जो है हम लोग VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। साथ में आपके बोर्ड एग्जाम 2011 से लेकर 2022 तक जो एग्जाम हुआ है प्रीवियस ईयर एग्जाम, उसमें जितना भी इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया वह भी इस वीडियो लेक्चर में जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यदि आप चाह रहे हैं कि ये जितना भी क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर हुआ है उसका PDF नोट्स लेना चाहते हैं, तो वीडियो के एंड में आपको व्हाट्सअप नंबर बताया जाएगा, उस पर आप SMS कीजिएगा। आपको जितना भी क्लास यूट्यूब पर हुआ है उस सबका जो है आपको PDF नोट सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोई विलयन जो है लाल लिटमस को जो है नीला कर देता है, तो इसका pH मान जो है संभवतः होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई विलयन है जो लाल लिटमस पत्र को क्या कर दे रहा है, नीला कर दे रहा है। तो कोई विलयन जब लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका जो pH मान होना चाहिए वो 7 से अधिक होना चाहिए, अर्थात वो जो विलयन होता है आपका क्षारीय होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है 10, जो कि 7 से अधिक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, अर्थात डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। अगला आपका क्वेश्चन है 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है यहाँ पर कि एसिटिक अम्ल। यहाँ पे सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि एसिटिक अम्ल का जो है तनु विलयन के बारे में जो है कौन सा अवलोकन जो है सत्य है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2018 के जो है कंपार्टमेंटल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए एसिटिक अम्ल जो है आपका सिरका में पाया जाता है। अगर पूछा जाए कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो एसिटिक एसिड पाया जाता है। और इसका यदि आप रासायनिक सूत्र की बात करें यानी इसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो होता है CH3COOH होता है। याद रखिएगा इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड का वो होता है CH3COOH। और इसका आप IUPAC नेम यदि जानना चाहिएगा तो इसका जो IUPAC नेम होता है वो होता है एथेनोइक एसिड। क्या होता है, एथेनोइक एसिड। वो भी आप याद रखिएगा क्योंकि आगे जो है आपको क्वेश्चन जो मिलने वाला है वो भी मिलेगा कि आपका एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नेम होता है वो क्या होता है, तो एथेनोइक एसिड होता है। और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है आपका वो होता है CH3COOH होता है। और ये जो है एसिटिक अम्ल जो है आपका किस में पाया जाता है, सिरका में, इसलिए इसका जो गंध होगा यह सिरका के गंध जैसा होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया और ये जो होगा आपका करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 3 नंबर जो क्वेश्चन है वह पूछा जा रहा है यहाँ पर कि एल्कोहल में उबली पत्ती पर जो है आयोडीन विलयन की जो है कुछ बूंद डालने पर जो है पत्ती का रंग जो है हो जाता है। ये भी 18 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया। तो देखिए आपका एल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H5OH। यहाँ पर देखिए इसका जो उपयोग है वो शराब बनाने में भी किया जाता है और बहुत ऐसे जो सिरप होते हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एल्कोहल में जो है उबली पत्ती पर जो है आयोडीन मतलब I2 डाला जाता है, तो इसके जो है कुछ बूंद डाला जाता है तो उसका रंग जो है कैसा हो जाएगा, परिवर्तित होगा, कैसा होगा। तो जब एल्कोहल में जो है उबलती हुई आयोडीन डाला जाएगा तो उसका जो रंग होगा आपका हो जाएगा नीला और काला, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या सी में दिया गया और सी जो होगा करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से जो है किस औषधि का उपयोग होता है। तो देखिए अपच को जब मनुष्य जो है जो जिसका जितना भूख रहेगा और उतना खाना खाएगा तो उसका जो है खाना जो है अनपच नहीं होता है, और भूख जितना रहेगा उससे ज़्यादा खा लीजिए खाना तो वो जो है अनपच हो जाता है। तो इसको जो है कम करने के लिए, उसका उपचार करने के लिए जिस औषधि का उपयोग किया जाता है उसका नाम है एंटीएसिड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया और सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है वह है कि किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2013 के एनुअल में और 15 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया है। कब पूछा गया आपका 2013 के एनुअल में और 2015 के जो है कंपार्टमेंटल में क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है कि किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है। तो उदासीन विलयन का pH मान जो होता है, उदासीन
उदासीन विलयन रहेगा तो उसका जो पीएच मान होगा वो 7 होगा। कितना होगा? 7 होगा, 7 के बराबर होगा। और यदि अम्लीय रहेगा, अम्लीय रहेगा तो उसका पीएच मान जो होगा वो 7 से क्या होगा? कम होगा। अम्लीय विलयन रहेगा तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा। और क्षारीय विलयन रहेगा तो उसका पीएच मान जो होगा वो 7 से क्या होगा? अधिक होगा। क्षारीय विलयन का पीएच मान जो होता है वो क्या होता है? वो 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक होगा, अधिक। यहाँ पर आपको याद रखना है कि कोई भी विलयन यदि उदासीन हो तो उसका जो पीएच मान होगा आपका क्या होगा? 7 होगा। कितना होगा? 7 होगा। ये याद रखिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान जो 7 से जो होता है आपका अधिक होता है। क्षारीय रहेगा तो 7 से अधिक, अम्लीय रहेगा 7 से कम, उदासीन रहेगा तो आपका 7 होगा। चलिए आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है कि यहाँ पर आपका पूछा गया था कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है वह पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में जो है कौन जो है लवण है? तो देखिए यहाँ पर HCl जो है आपका अम्ल है। क्या है? HCl आपका अम्ल है। कौन सा अम्ल है? तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो मनुष्य के पाचन तंत्र में पाया जाता है और ये जो होता है भोजन को पचाने में सहायक होता है। ये देखिए ये जो है आपका क्षार है। क्षार है मतलब क्या है? तो ये इसको बोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोला जाता है? NaOH को क्या बोला जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये आपका NH4OH है तो इसको बोला जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोला जाता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। यार ध्यान रखिएगा, क्षारक को पहचानने का जो तरीका है, क्षारक यदि रहेगा तो उसमें क्या जुड़ा रहेगा? जब किसी यौगिक में OH जुड़ा रहेगा, यानी OH जुड़ा रहेगा, OH कनेक्ट रहेगा तो वो आपका क्या होगा? क्षार होगा। यहाँ पे OH कनेक्ट है आपका क्षार होगा, OH यहाँ पे भी है, ये भी क्षार होगा। और यहाँ पे देखिए ये HCl जो है आपका अम्ल है, तो ये जो तीनों ऑप्शन नहीं होने वाला है। यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन लवण है? ये लवण जो होता है ये किसका निर्माण कैसे होता है? जब अम्ल और भस्म आपस में रिएक्शन जब करते हैं तो लवण का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है वह है K2SO4 और इसको बोला जाता है पोटेशियम सल्फेट। क्या बोला जाता है? पोटेशियम सल्फेट। K2SO4 को पोटेशियम सल्फेट बोला जाता है। और जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है K2SO4 ये जो है लवण का उदाहरण है। HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो मनुष्य के पाचन तंत्र में पाए जाते हैं और ये दोनों जो है आपका ये आपका क्या है? क्षार है। तो ये जो है आपका इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि यहाँ पर किसी लाल तप्त आयरन पर जो है जलवाष्प, कोई लाल तप्त आयरन है और उस पर जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है, यानी जल जब उसके साथ रिएक्शन कर रहा है तो वह जो है कौन सा यौगिक का निर्माण करेगा? देखिए यहाँ पर जब लोहा को जल के साथ रिएक्शन कराया जाता है आयरन को तो ये बनाता है Fe3O4 प्लस जो है हाइड्रोजन गैस जो है वह मुक्त करता है। क्या बनाता है? जब लोहा जो है हाइड्रोजन यानी H2O के साथ हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसको जल बोला जाता है, जल के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है Fe3O4 यानी फेरिक ऑक्साइड, और ये जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक का प्राप्त होता है? तो क्या क्या बन रहा है यहाँ पर? Fe3O4 बन रहा है, आपका हाइड्रोजन गैस बन रहा है। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है वो केवल दिया गया है Fe3O4 और इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आपका अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि यहाँ पर हमारे शरीर में जो है पीएच मान कितने परास के बीच जो है कार्य करता है, यानी मनुष्य का जो शरीर होता है उसका पीएच मान जो होता है वो कितने के जो है वो बराबर जो है कार्य करता है। ये बोर्ड एग्जाम 2014 के कंपार्टमेंटल, 18 कंपार्टमेंटल और 2019 के जो है एनुअल के सेकेंड सीटिंग में पूछा गया है। तो देखिए हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है वो 7.0 से लेकर 7.8 के बीच होता है। कितना होता है? 7.0 से लेकर 7.8 तक, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया और बी जो होगा करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है वह पूछा जा रहा है कि बेकिंग पाउडर को आपका भोजपुरी भाषा में लोग कहते हैं मीठा सोडा। क्या बोलते हैं? मीठा सोडा। और इसका जो उपयोग होता है खास्ता बनाने में, ठेकों को बनाने में जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि बेकिंग पाउडर का जो अणु सूत्र होता है, इसका फॉर्मूला होता है वह क्या होता है? तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है NaHCO3। बेकिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आता है NaHCO3 और इसको जो है इसका जो IUPAC नेम होता है वो होता है
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को बोला जाता है NaHCO3 को खाने वाला सोडा कहा जाएगा, या बेकिंग सोडा कहा जाएगा, या आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाएगा। तो इसका जो सूत्र होगा आपका NaHCO3 होगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि बेकिंग पाउडर क्या है, ये नहीं होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा NaHCO3। अगला आपका क्वेश्चन है वह पूछा जा रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित में जो है कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक जो कि बोर्ड एग्जाम 2014 और 2022 के एनुअल में जो है पूछा गया है। तो देखिए जो विजातीय यौगिक का जो उदाहरण है वो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। और यदि इसका फॉर्मूला का, इसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला सूत्र जो होता है, इसका बात किया जाए तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है CaSO4 इंटू 1/2H2O या हाफ H2O आप बोल सकते हैं। याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है CaSO4 इंटू 1/2H2O या हाफ H2O होता है, याद रखिएगा। और विजातीय यौगिक पूछेगा तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला CaSO4 इंटू 1/2H2O होता है। अगला आपका क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित में जो है, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान जो है क्षारक विलयन का मान देता है? क्षारक विलयन का मान, इसका मतलब यही हुआ कि उसका जो पीएच मान होगा वह 7 से अधिक होना चाहिए। क्षारीय विलयन का पीएच मान जो होता है वह 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन ए में दिया गया 2, ये नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 7 उदासीन का होता है, 6 जो है अम्लीय का होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर देखिए 13 दिया गया है। और ये क्या है? 7 से अधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। याद रखिएगा क्षारक, जब जो क्षारक होता है उसका पीएच मान जो होता है वह 7 से अधिक होता है, 7 से जो है अधिक होता है। अगला आपका क्वेश्चन है वह पूछा जा रहा है यहाँ पर कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम क्लोराइड NaCl इसको बोला जाता है सोडियम क्लोराइड, या साधारण भाषा में इसे आप नमक बोल सकते हैं। यदि पूछा जाए कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो NaCl होता है, या सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो आपका NaCl होता है। और है कि इसके जलीय विलयन, यानी इसमें जो है जल के साथ इसका रिएक्शन कराया जा रहा है, तो ये जो होता है किस प्रकार का अपक्रिया होता है? तो ये जो अपक्रिया होता है वो क्लोरोक्षार अपक्रिया होता है। क्या होता है? क्लोरोक्षार अपक्रिया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया और ये जो होगा करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है वह है कि यहाँ पर निम्नलिखित अम्लों में से जो है कौन परबल अम्ल है? परबल अम्ल का मतलब वे सभी अम्ल जो जल में घुलकर जल्दी से आयनित, यानी तुरंत जो है आपका क्या होता है आयनित हो जाते हैं, उसे जो कहा जाता है वो, उसे जो हम कहते हैं क्या कहते हैं? परबल अम्ल कहते हैं। या वो देखिए यहाँ पर परबल अम्ल का जो एग्जाम्पल होता है आपका वो 3 होता है। क्लास 10th में जो है 3 एग्जाम्पल जो है आपको दिया जाता है। वो कौन कौन सा दिया जाता है? आपका फर्स्ट एग्जाम्पल जो दिया जाता है HCl दिया जाता है, इसको बोला जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको अम्ल में यदि आप बोलना चाहेंगे तो इसे बोल सकते हैं आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और दूसरा जो होता है वो होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4। इसे जो बोला जाता है अम्लों का राजा बोला जाता है, या इसे आप सल्फ्यूरिक अम्ल बोल सकते हैं। और इसका जो उपयोग किया जाता है वो बैटरी अम्ल में किया जाता है। तो आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि बैटरी अम्ल किसे कहा जाता है? तो H2SO4 का कहा जाता है। और इसका जो इसको बोला जाता है आपका अम्लों का राजा भी बोला जाता है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है। और HCl जो होता है वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, यानी अम्ल होता है, जो मनुष्य के पाचन तंत्र में पाया जाता है और ये भोजन को पचाने में जो होता है सहायक होता है। उसके बाद जो होता है आपका HNO3, इसको बोला जाता है नाइट्रिक अम्ल। क्या बोला जाता है? नाइट्रिक अम्ल। इसका जो उपयोग किया जाता है वो खाद बनाने में किया जाता है। खाद जो होता है उसको बनाने में उपयोग किया जाने वाला जो एसिड होता है वह HNO3 होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन जो है परबल अम्ल है, तो लैक्टिक अम्ल नहीं होगा। लैक्टिक अम्ल यदि पूछा जाए किसमें पाया जाता है तो लैक्टिक अम्ल जो है दूध दही में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड किसमें पाया जाता है? तो विटामिन सी में जो है एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है आपका क्या है? परबल अम्ल होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह जल में घुलकर जल्दी से उत्तेजित होकर आपका हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सल्फ्यूरिक एसिड होगा। और फॉर्मिक अम्ल जो होता है वो चींटी के डंक या मेटल के डंक में जो है पाया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि
अम्लीय ऑक्साइड का विलयन का जो है पीएच मान होता है, तो अम्लीय ऑक्साइड का जो विलयन जो होता है उसका पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। उदासीन विलयन रहेगा 7 के बराबर होगा और क्षारीय विलयन रहेगा तो 7 से अधिक होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि अम्लीय ऑक्साइड का विलयन का पीएच मान तो 7 से क्या होगा आपका कम होगा, तो 7 से कम जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, यानी 4 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि बोर्ड एग्जाम 2022 का जो एग्जाम हुआ था इस साल उसमें पूछा गया था। अगला आपका क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में जो है कौन संक्षारक अम्ल है, तो संक्षारक अम्ल जो होता है वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 होता है, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को बोला जाता है संक्षारक अम्ल, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया है। अगला आपका क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि यहाँ पर लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है यह किस पौधा से जो है बना होता है। लिटमस विलयन जो होता है वह बैगनी रंग का होता है, ये जो है किस पौधा से बना होता है, तो लाइकेन नामक जो पौधा होता है उसमें जो है उसका जो रंग होता है वह बैगनी होता है और ये रंजक जो बना होता है लाइकेन नामक पौधा से बना होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है लिचेन दिया गया है, ये जो है गलत है, नहीं रॉन्ग है, लाइकेन होगा इसका करेक्ट आंसर, लाइकेन होगा, याद रखिएगा। लिटमस विलयन जो बैगनी रंजक होता है, रंग का रंजक होता है, ये जो होता है लाइकेन नामक पौधा से, किसके बना होता है, लाइकेन नामक पौधा का बना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका लाइकेन होगा। अगला आपका क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि जल में घुलनशील भस्म जो होता है कहलाता है, तो जल में घुलनशील भस्म को हम लोग कहते हैं क्षार, क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया। तो जल में घुलनशील भस्म को हम लोग कहते हैं क्षार, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बी जो होगा करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है वह पूछा जा रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो होता है उसका पीएच मान जो होता है वो 10.5 होता है, कितना होता है 10.5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया और डी जो होगा करेक्ट है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। अगला आपका क्वेश्चन है वह पूछा जा रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से जो है कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। द्विक्षारकीय अम्ल का मतलब होता है उसमें 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये HNO3 को बोला जाता है नाइट्रिक अम्ल, और ये जो है H3PO4 इसको बोला जाता है फास्फोरिक अम्ल। लेकिन H2SO4 जो होता है आपका क्या होता है, ये द्विक्षारकीय अम्ल भी होता है आपका, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा H2SO4 जो होता है आपका द्विक्षारकीय अम्ल भी होता है, इसको अम्ल का राजा भी बोला जाता है, इसका उपयोग बैटरी में भी किया जाता है, और इसका उपयोग जो है आपका इसका उपयोग जो है संक्षारक के रूप में किया जाता है। क्या चीज के रूप में, संक्षारक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ बोला जाता है कि द्विक्षारकीय अम्ल है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा जो होगा करेक्ट होगा, यानी H2SO4 जो है आपका करेक्ट आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड। अगला आपका क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि बैटरी अम्ल है, बैटरी अभी आपको बताया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल एक ऐसा अम्ल है जिसका उपयोग जो है बैटरी के रूप में किया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सांद्र H2SO4, और इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि यहाँ पर एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि एसिटिक अम्ल जो होता है एक दुर्बल अम्ल होता है क्योंकि यह जल में घुलकर कम आयनित होता है। क्यों अब दुर्बल अम्ल है, यह जल में घुलकर कम आयनित होता है, तो यहाँ पर देखिए यह कम आयनित होता है, आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया और सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है वह पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में जो है सबसे प्रबल लवण कौन है, प्रबल लवण, ये NaCl जो होता है आपका प्रबल लवण होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, NaCl। अगला आपका क्वेश्चन है वह पूछा जा रहा है कि यहाँ पर 23 नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि दांतों को जो है साफ करने के लिए दंत मंजन जो टूथपेस्ट होता है वह प्रायः क्या होता है, अम्लीय होता है या भास्मीय होता है या क्षारकीय होता है। तो अम्ल जो आपका टूथपेस्ट जो होता है जो होता है आपका भास्मीय होता है यानी क्षारकीय होता है, और मुंह का जो पीएच मान होता है वो 5.5 से कम होता है यानी अम्लीय होता है। जब अम्ल और आपका भस्म जो है आपस में रिएक्शन करता है तो वो जो है ज्यादा हानि जो है इससे नहीं पहुंचता है, इसलिए जो दांत मंजन जो होता है वो क्या होता है, वो आपका भास्मीय होता है यानी क्षारकीय होता है। ये भी बोर्ड एग्जाम 2019 और 2020 के जो है एनुअल में पूछा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, क्षारीय होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट होगा 23 नंबर का। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 24 नंबर वो पूछा जा रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल यानी स्वच्छ जल का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, तो शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच मान जो होता है वो 7 होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया और बी जो होगा करेक्ट होगा। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन है, जब CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है पानी में घोला जाता है तो ये विलियन का पीएच मान क्या होता है। तो ये देखिए ये CO2 जो है वो अधातु के ऑक्साइड है और अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं और अम्लीय विलियन का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा, 7 से कम होगा। CO2 जो होता है आपका एक अधातु के ऑक्साइड है और अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं और अम्लीय विलियन का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है, इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, वो पूछा जा रहा है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो कली चूना होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, या बिना बुझा हुआ चूना, कली चूना का है या बिना बुझा हुआ चूना का है, तो उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को ही बोला जाता है कली चूना या बिना बुझा हुआ चूना। और आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है CaO, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, वो पूछा जा रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में किस विलियन का जो है उपयोग दीवार को जो है सफेदी कराने के लिए किया जाता है। चूना जो लाया जाता है वो जल के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है, तो वो बना जाता है आपका भाखरा चूना यानी CaOH, इसको बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में किसका जो है विलियन का उपयोग जो है दीवार पर सफेदी यानी दीवार पर जो है पोचारा किया जाता है वो किसका उपयोग किया जाता है। तो उसका उपयोग करने किया जाने वाला जो आपका पदार्थ जो होता है यौगिक जो होता है वो होता है CaOH, इसको बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या भाखरा चूना या बुझा हुआ चूना। यदि आपसे फॉर्मूला पूछे कहेगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र बताइए, तो वो होता है CaOH का वोल्ट वाइज, या आपका आप बता सकते हैं कहेगा आपसे कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र बताइए, तो वो होगा CaOH का वोल्ट वाइज। ये जो है इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो दीवार पर सफेदी कराने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो होता है CaOH का वोल्ट वाइज। इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, वो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में जो है कौन बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना अभी आपको बताया है कि बुझा हुआ जो चूना होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का वोल्ट वाइज होता है और आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया और बी जो होगा करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, वह पूछा जा रहा है यहाँ पर कि लवण Na2CO3 ये जो होता है सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है Na2CO3, इसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट जो होता है आपका लवण होता है इस और ये जो होता है एक प्रकार का अम्लीय विलयन होता है और अम्लीय विलयन जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। और यहाँ पे इसका पीएच मान पूछा गया था 7 से कम होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, वो पूछा जा रहा है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम जो होगा क्या होगा। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका नाम जो होगा क्या होगा। देखिए यहाँ पर एसिटिक एसिड का जो सूत्र होता है वो होता है CH3COOH। इसका जो रासायनिक यानी IUPAC नेम जो होगा आपका होगा एथेनोइक अम्ल, क्या होगा, एथेनोइक अम्ल होगा। एसिटिक अम्ल का IUPAC जो नाम होगा वो होगा एथेनोइक अम्ल। यदि इसका सूत्र का बात किया जाए तो CH3COOH होता है और ये एसिटिक अम्ल जो होता है सिरका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है और इसका IUPAC नेम जो होता है वो होता है एथेनोइक अम्ल। अगला आपका क्वेश्चन है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, वो पूछा जा रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा जो है आयन लाल लिटमस पत्र को जो है नीला कर देता है। क्या कर रहा है, कौन सा आयन जो है लाल लिटमस पत्र को लाल से जो है नीला कर देता है, वो जो होगा हाइड्रोक्साइड आयन होगा। क्या होगा, लाल से जब नीला करेगा तो वो जो होगा आपका हाइड्रोक्साइड आयन होगा। और हाइड्रोक्साइड आयन बोला जाता है, इसी को बोला जाता है OH पर माइनस हो रहा था उसका हाइड्रोक्साइड आयन बोला जाता है और जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया और बी जो होगा करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, वो पूछा जा रहा है यहाँ पर कि 32 नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कोई विलियन जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीला से क्या कर रहा है, लाल कर रहा है, तो उसका पीएच मान क्या होगा। जो जब कोई विलियन जो है आपका नीला जो विलियन रहेगा उसको लाल करेगा तो नीला से जब लाल करेगा तो उसका जो पीएच मान होगा वो 7 से कम होगा यानी वो अम्लीय होता है। तो यहाँ पर देखिए 7 से कम आपका जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और ये जो होगा करेक्ट होगा। यानी जब भी कोई विलियन नीले लिटमस पत्र को लाल करेगा तो उसका पीएच मान जो होगा 7 से कम होगा यानी वो विलियन जो होगा आपका अम्लीय होगा। और आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 5, ये क्या है 7 से कम, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा।
अगला आपका क्वेश्चन है कि ऑक्जेलिक अम्ल का जो है प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। कहने का मतलब ये क्वेश्चन का है कि ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वो किस में पाया जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है आपका किस में पाया जाता है, आपका वह टमाटर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। संतरा में जो है आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है। संतरा या नींबू में जो होता है वह सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और सिरका में जो है आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है। और इमली में जो है आपका टाइट्रिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टाइट्रिक एसिड। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका संतरा में पाया जाता है सिट्रिक एसिड, टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, और आपका सिरका में जो होता है वो होता है एसिटिक एसिड, और इमली में जो होता है टाइट्रिक एसिड होता है, और चाय में जो अम्ल पाया जाता है वो होता है टैनिक एसिड। तो यहाँ पे पूछा गया ऑक्जेलिक अम्ल जो है किस में पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल आपका टमाटर में पाया जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि एक छात्र जो है जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के जो है तोनु विलयन में जो है सार्वभौम सूचक की जो है कुछ बूंद मिलाता है, तो निम्नलिखित में जो है कौन सा रंग दिखेगा। तो वह रंग दिखे जो होगा आपका, जो रंग दिखने वाला है वो जो होगा आपका नीला होगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को बोला जाता है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaHCO3 होता है। और ये जो है प्रणाली में इसमें जो है आपका तोनु विलयन जो सर्व सूचक जो है वो कुछ बूंद इसमें मिला दिया जाएगा, तो उसका जो रंग होगा वो नीला हो जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। अगला आपका क्वेश्चन है वो है कि एक जांच प्रणाली के लिए जो है लिए गए जो है विलयन में एक लोहे की कील को जो है डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग जो है वह परिवर्तित हो चुका है, यानी बदल चुका है। तो उस जांच प्रणाली में जो है विलयन था। तो आप जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो उसमें पढ़े होंगे कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है वो क्या होता है, बदल जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप पहला चैप्टर में पढ़े होंगे कि जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो विलयन का रंग क्या होता है, बदल जाता है। तो यहाँ पे बोला जाता है कि वह विलयन किसका होगा, तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट का होगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। और कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र पूछा जाए यदि आपसे तो CuSO4 बताइएगा। अगला आपका क्वेश्चन है वह है कि यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा। आपको पहले बताया थे, उसमें अभी पहले आया था आपका विजातीय यौगिक। प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही बोला जाता है, क्या बोला जाता है, विजातीय यौगिक बोला जाता है। और यदि आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताइए, तो इसका जो सूत्र होता है CSO4 × 1/2H2 यानी ½ H2O होता है। किसका सूत्र होता है, वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो होता है CSO4 × 1/2H2O, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, और बी जो होगा करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है वह पूछा जा रहा है कि यहाँ पर लिटमस विलयन जब न तो आपका अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तो अब जो है यह किस रंग का होगा। लिटमस जो पत्र होता है वो जब न अम्लीय रहेगा और न क्षारीय रहेगा तो वो कैसा आपको दिखेगा, तो वो बैगनी दिखेगा। कैसा दिखेगा, बैगनी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, और सी जो होगा करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त नमक जो होता है, नमक जो होता है आयोडीन युक्त, उसमें क्या क्या मिला हुआ रहता है। तो उसमें जो होता है आपका सोडियम क्लोराइड रहता है और पोटेशियम आयोडाइड रहता है, और साथ में सोडियम क्लोराइड रहता है और पोटेशियम आयोडाइड ऑक्साइड रहता है, यानी NaCl2 भी रहता है, आपका NaCl भी रहता है। यानी इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों रहता है। अगला आपका क्वेश्चन है वह पूछा जा रहा है कि यहाँ पर अगला आपका क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। इसका जो है रासायनिक नाम जो होता है वो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, और डी जो होगा क्या होगा, इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा, यानी कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। अर्धहाइड्रेट का मतलब आधा हाइड्रोजन उसमें रहेगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है वो है कि लौंग तेल जो है किस प्रकार का सूचक है। लौंग का तो जो तेल होता है वो किस प्रकार का सूचक है, आपका प्राकृतिक सूचक है या संश्लेषित सूचक है या गंधीय सूचक है। जब आप लौंग का तेल अपने शरीर में लगाते हैं तो वो क्या होता है, महकता है, यानी वो क्या होता है, उसका जो है गंध होता है, हम लोग को महकता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक गंधीय सूचक होगा। क्या होगा आपका, गंधीय सूचक होगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला आपका क्वेश्चन है वो है कि दही में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, या ध्यान दीजिए, दही में या दूध में पूछेगा आपसे कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसमें पाया जाने वाला जो अम्ल होता है वो आपका होता है लैक्टिक अम्ल। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है लैक्टिक अम्ल, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। यदि बात किया जाए टाइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो इमली में टाइट्रिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो चिंटी के डॉक में पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल की बात किया जाए तो ये जो है सिरका में पाया जाता है। तो यहाँ आपसे केवल पूछा गया है कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ये जो है दूध दही में पाया जाता है। और ये जो है आपका ऑप्शन नंबर जो होगा सी करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है वह है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। जब मनुष्य का शरीर या किसी भी जीव जंतु का शरीर का जो कोई भी हड्डी टूट जाता है तो उसको जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो उसका जो हड्डी टूटा हुआ रहता है उसका जोड़ने, उसमें जो है जोड़ने के लिए जो रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसका उपयोग किया जाना जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का किया जाता है। किसका किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको शॉर्ट फॉर्म में पीओपी भी आप सुने होंगे। पीओपी का फुल फॉर्म जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। और शल्य चिकित्सा में यानी डॉक्टर जो होते हैं वो किसी भी मनुष्य या जानवर का जो हड्डी टूट जाता है उसको जोड़ने के लिए जो है रासायनिक पदार्थ का जिसका उपयोग किया जाने वाला जो होता है वो जो होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है वो है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो होता है देखिए, अमोनियम क्लोराइड जो होता है NH4Cl होता है। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो NH4Cl होता है। और ये जो होता है अम्लीय होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है यहाँ पर कि एसिटिक अम्ल का जो है प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, यानी बताना है आपको कि एसिटिक अम्ल जो होता है वो किसमें पाया जाता है। तो एसिटिक अम्ल जो पाया जाने वाला जो पदार्थ है वो जो है वो सिरका है, यानी सिरका में जो है एसिटिक एसिड पाया जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। संतरा जो है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरा में जो है आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है, इमली में टाइट्रिक अम्ल, और टमाटर में जो है ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, और दूध दही में जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है, और चाय में टैनिक एसिड पाया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है वह पूछा जा रहा है कि यहाँ पर सिट्रिक अम्ल जो है इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो सिट्रिक अम्ल जो है संतरा और नींबू में पाया जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है वह पूछा जा रहा है कि टाइट्रिक अम्ल इनमें से जो है किसमें पाया जाता है? टाइट्रिक अम्ल जो है पाया जाता है वो इमली में पाया जाता है, और इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है वह पूछा जा रहा है यहाँ पर कि लैक्टिक अम्ल जो है इसका जो है प्राकृतिक स्रोत, लैक्टिक अम्ल जो पाया जाता है वो दूध दही में पाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है दही, इसलिए ए आंसर जो होगा आपका ए नंबर जो होगा करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि चिंटी के डंक और नेटल के डंक में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? चिंटी के डंक या नेटल के डंक में जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल, यानी आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और इसका सूत्र जो होता है फॉर्मिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है HCOOH, HCOOH। लेकिन यहाँ पर जो है फॉर्मिक अम्ल नहीं दिया गया, इसका IUPAC नाम दिया गया है। तो फॉर्मिक अम्ल को हम लोग बोलते हैं मेथनोइक अम्ल। क्या बोलता है? मेथनोइक अम्ल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। फॉर्मिक अम्ल जो है आपके चिंटी के डंक और नेटल के डंक में पाया जाता है, और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है HCOOH, और इसका IUPAC जो नाम होता है वो होता है मेथनोइक अम्ल। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है वह है कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, यानी मनुष्य का जो दांत होता है या किसी भी जीव जंतु का दांत होता है उसका पीएच मान कितना कम हो जाता है तो उसका जो है दांत खराब होने लगता है। जब दांत जो है दांत का जो क्षय होने लगता है तो उसका जो पीएच मान होता है वह मुंह का जो पीएच मान कितना रहेगा? 5.5 से जो है कम रहता है ना, तो उसका जो मुंह जो होगा उसका जो दांत रहेगा उसका जो है वह क्षय होने लगता है, यानी खराब होने लगता है। यानी मुंह का पीएच मान जब 5.5 से कम रहेगा तो वह क्या आ जाएगा? दांत का जो है क्षय यानी होना जो है प्रारंभ हो जाता है, यानी दांत जो होता है खराब होने लगता है। और इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि हमारे पेट यानी जो मनुष्य के पेट होता है, पाचन तंत्र होता है, उधर से जो है कौन सा अम्ल जो है उत्पन्न करता है? तो मनुष्य के पाचन तंत्र में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है?
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है HCl। और यदि इसका पीएच मान की बात किया जाए पावर ऑफ हाइड्रोजन वैल्यू का, तो इसका जो मान होता है वो 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। इसका पीएच मान जो होता है वो 1 होता है, याद रखिएगा। और हमारे पेट में जो है पाया जाने वाला जो अम्ल है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है HCl होता है, और इसका पीएच मान जो होता है 1 होता है, और ये भोजन को पचाने में जो होता है सहायक होता है। अगला आपका क्वेश्चन है वह पूछा जा रहा है कि यहाँ पर किस पीएच मान जो है, किस पीएच मान वाला जो है विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा। बोला जा रहा है यहाँ पर कि कौन ऐसा विलयन है, जो ऑप्शन आपका 4 जो दिया गया है उसमें बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका पीएच मान जो दिया गया है वो सबसे अधिक क्षारीय होगा। तो देखिए यहाँ पर 7 से जितना अधिक आप बढ़िएगा उतना जो है विलयन का पीएच मान जो है अधिक क्षारीय होने लगता है। तो 7 से जितना अधिक होगा आपका, उस यहाँ पर बोला गया है कि सबसे अधिक अम्लीय है। क्षारीय बोला जाता है तो 7 से अधिक जाया जाता है, अम्लीय पूछ रहा है तो 7 से जितना आप कम आइएगा तो उसका जो उतना पीएच मान जो होगा वो कम होगा, और वो जो उतना ही अधिक क्या होगा, अम्लीय होगा। तो सबसे अधिक अम्लीय होने वाला जो इसका पीएच मान जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 1 होगा। 1 आपका पीएच मान रहेगा तो सबसे अधिक होगा 2 होगा, तो 1 से कम उस जो होगा अम्लीय होगा। यानी जितना 7 से आप नीचे आएगा उस पदार्थ का जो है अम्लीय वो क्या होता है, बढ़ता है, और 7 से 1 से ऊपर जाएगा तो क्या होता है, अम्लीय जो होता है उसका घटते जाता है, और 7 से अधिक जाएगा तो उसका जो है क्षारीय जो होता है प्रकृति वो बढ़ते जाता है। और 7 से आप 14 पर जो होता है पीएच मान होता है 1 से लेकर जो है 14 तक होता है, जिसमें 7 से 1 तक आने पर क्या होता है, अधिक अम्लीय होता है, 7 के जो होता है उदासीन होता है, और 7 से अधिक जाने पर अधिक क्षारीय होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किस पीएच मान वाला जो है विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। तो जितना कम विलयन का पीएच मान आएगा वो उतना ही अधिक क्या होगा, अम्लीय होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा 1 होगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है क्या आता है, धोबिया सोडा इसको आप बोल सकते हैं। धोबिया सोडा या कपड़ा धोने वाला जो सोडा होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या होता है, 10H2O, यानी 10H2O आप बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा धोने वाला कपड़ा जो होता है इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। जो क्या आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है वो क्या दिया गया, आपका ऑप्शन नंबर जो है ए में दिया गया है, और ये जो होगा आपका करेक्ट होगा Na2CO3 इंटू 10H2O। अगला आपका क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है यहाँ पर 53 नंबर कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा। बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा या मीठा सोडा बोलिए, इसका जो रासायनिक सूत्र होगा वो होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका जो रासायनिक सूत्र होगा वो होगा NaHCO3। यहाँ पर ध्यान रखिएगा जहां पर बाई वहां हाइड्रोजन आई, ये जो होता है ट्रिक होता है, मतलब जहां पर बाई आ जाएगा वहां पर हाइड्रोजन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका भी आपका एक और नाम होता है सोडियम बाई हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो NaCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसे बोल सकते हैं। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। अगला आपका क्वेश्चन है वह पूछा जा रहा है यहाँ पर कि पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो पोटेशियम नाइट्रेट तो का रासायनिक सूत्र जो होगा वो होता है KNO3। क्या होगा, KNO3 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया और सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है वह पूछा जा रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता का जो है हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो जल के जो है अस्थायी कठोरता होता है उसको हटाने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो होता है आपका धोने का सोडा, यानी Na2CO3 इंटू 10 आपका 10H2O यानी 10H2O होता है। यानी आपका धोने वाला सोडा का उपयोग जो है वो जल के अस्थायी की कठोरता को हटाने में किया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि सोडा अम्ल जो है अग्निशामक में जो है किसका उपयोग किया जाता है। अग्निशामक जो होता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है। तो अग्निशामक में जो है उपयोग किए वाले जो पदार्थ है या रासायनिक जो पदार्थ होता है वो होता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है वह पूछा जा रहा है कि सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट का जो है अन्य नाम क्या है।
तो सल्फेट अर्थ हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट को बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया और बी जो होगा करेक्ट होगा। इसको शॉर्ट में बोला जाता है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है शल्य चिकित्सा में हड्डियों को जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। यदि इसका फॉर्मूला का बात किया जाए तो ये होगा CaSO4 × 1/2H2O, यानी हाफ H2O होता है इसका जो होगा फॉर्मूला CaSO4 × हाफ H2O इसका फॉर्मूला होता है। इसका जो नाम होता है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्थ हाइड्रेट, और इसका जो साधारण नाम होता है वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी भी बोल सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका जो उपयोग किया जाता है वह शल्य चिकित्सा के हड्डियों में जो मतलब मनुष्य जो होते हैं ये हड्डी टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, तो उसमें जो प्लास्टर किया जाता है वो किसका होता है? आपका पीओपी होता है, यानी CaSO4 × 1/2H2O होता है। अगला आपका क्वेश्चन है वह पूछा जा रहा है यहाँ पर कि अगला आपका क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaSO4 × 2H2O। क्या आता है? CaSO4 × 2H2O। याद रखिएगा जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaSO4 × 2H2O, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिएगा और बी जो होगा करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है वह पूछा जा रहा है कि फॉर्मिक अम्ल का जो है IUPAC नेम क्या है? फॉर्मिक अम्ल जो होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है HCOOH, और इसको बोला जाता है मेथोनोइक अम्ल। इसका IUPAC जो नाम होता है वो होता है मेथोनोइक अम्ल, और ये जो है चींटी के डंक में पाया जाता है या नेटल के डंक में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मेथोनोइक अम्ल, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला आपका क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षारीय विलयन का 7 से अधिक, उदासीन विलयन का 7 के बराबर होता है। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन है वह पूछा जा रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन गैस जो है चूने के जो है पानी को दूधिया कर देता है, उजला कर देता है, जो कि 2020 में जो है पूछा गया है क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है गैस के जो है चूने के जो है पानी को जो है दूधिया कर दे, उजला कर देता है। तो जो दूधिया करने वाला जो पदार्थ होता है वो होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रखिएगा CO2 जो होता है वह चूने जल को जो है दूधिया कर देता है, यानी उजला कर देता है। आपका अगला है कि निम्न में जो है कौन भस्म नहीं है? भस्म का मतलब होता है वे सभी पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन जुड़ा रहेगा वो आपका भस्म होगा, और जो धातु के ऑक्साइड होगा वो आपका क्या होगा? आपका धातु के जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है? भस्मीय होता है, और अधातु के ऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय होता है। तो देखिए ये CaO, यानी इसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम जो होता है धातु होता है, और ये जो है आपका क्या है? भस्मीय है, यानी क्षारीय है। NaCl जो है आपका लवण है, और ये जो है भस्म नहीं है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। NaOH क्या है? भस्म है। Na2CO3 जो होता है आपका भस्मीय होता है, लेकिन आपका NaCl जो है लवण है, अर्थात ये जो है भस्म नहीं है, और बी ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट होगा। अगला आपका यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो है कि सिरका में जो है निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में जो अम्ल पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? वो पाया जाता है एसिटिक अम्ल। इसका रासायनिक नाम जो होता है, यानी IUPAC इसका नाम जो होता है वो होता है आपका एथेनोइक अम्ल, और इसका रासायनिक सूत्र का बात किया जाए तो वो होगा CH3COOH होता है। CH3COOH होता है, और जो है सिरका में पाया जाने वाला अम्ल जो होता है वो एसिटिक एसिड होता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार आपस में अपक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो अम्ल और क्षार आपस में जब रिएक्शन करता है, अपक्रिया करता है, तो वो लवण बनाता है, और आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, और सी जो होगा करेक्ट होगा। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है यहाँ पर 60+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि ये सभी क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर अगला आपका क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा के जल का जो pH मान होता है वो कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा जो होता है उसका pH मान जो होता है वो 5.6 से क्या होता है? कम होता है, और इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पर निम्नलिखित में जो है कौन प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक सूचक निम्न में कौन है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हल्दी जो होता है आपका प्राकृतिक सूचक होता है, और इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला आपका क्वेश्चन है वह पूछा जा रहा है यहाँ पर कि निम्नांकित में जो है कौन क्षारीय ऑक्साइड है? क्षारीय ऑक्साइड
धातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो सब क्षारीय होते हैं और अधातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। तो यहाँ पर SO2 जो है आपका धातु के ऑक्साइड है, धातु के ऑक्साइड है, धातु के ऑक्साइड नहीं है, ये क्या है आपका, ये अधातु के ऑक्साइड है, तो ये क्या होगा, अम्लीय होगा। यहाँ पर देखिए NO2 ये भी क्या है आपका अधातु के ऑक्साइड है और अधातु के ऑक्साइड जो होता है अम्लीय होता है, ये भी नहीं होगा। P2O5 ये भी क्या है आपका अधातु के ऑक्साइड है, तो ये भी क्या होगा आपका अम्लीय होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए Na2O को बोला जाता है, Na2O को बोला जाता है सोडियम, आपका सोडियम ऑक्साइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सोडियम ऑक्साइड। Na2O को बोला जाता है सोडियम ऑक्साइड और ये जो होता है भस्मीय होता है यानी क्षारीय होता है। और यहाँ बोला जा रहा है कि क्षारीय ऑक्साइड कौन है, तो Na2O होगा, यानी डी ऑप्शन जो होगा आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए अगला आपका क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर जो होता है एक मिश्रण होता है, यानी बेकिंग जो पाउडर होता है वो किसका किसका मिश्रण होता है, किसका किसका मिक्सचर होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो मिक्सचर होता है यानी मिश्रण होता है वो होता है आपका NaCO3 इसको बोला जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। और ये जो है इसमें जो है और मिलने वाला जो पदार्थ होता है वो टाइट्रिक एसिड भी होता है, यानी टाइट्रिक अम्ल। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो किसका मिश्रण होता है, बेकिंग पाउडर का मिश्रण होता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 68 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। कितना ऑब्जेक्टिव, 68 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और ये सभी क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करें तो जरूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगते हैं। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद।